हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो हमारी एसएससी सीपीओ 2024 बिगिनर्स के लिए होने वाली है कि उन्हें किस सब्जेक्ट पे उसके क्या सोर्सेज होंगे, हमें कितना पढ़ना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम पे हमने ग्रुप और चैनल बनाया है, तो आप वहाँ भी जाकर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं फॉर योर डाउट्स एंड डिस्कशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो सबसे ट्रबलिंग एरिया होता है इन ऑल फोर सब्जेक्ट्स, वो है हमारा जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस। तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। फ्रॉम पिनाकल की बुक आपको लेनी है, वहाँ से आपको पीवाईक्यू को एनालाइज करना है और सब्जेक्ट वाइज आपको उसकी वेटेज देखनी है कि भाई किस सब्जेक्ट की क्या वेटेज है। उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है कि आपको पहले कौन सा करना। लाइक साइंस की अच्छी खासी वेटेज होती है, देन हिस्ट्री की वेटेज अच्छी होती है, स्टैटिक जीके की अच्छी खासी वेटेज होती है। तो आपको उन्हें प्रायोरिटाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो ये होने के बाद आपको ल्यूसेंट को 2 से 3 बार पढ़ना है। फर्स्ट रीडिंग में आपको नॉर्मल रीडिंग करनी है। जब आप सेकंड और थर्ड रीडिंग में जाएंगे तो आपको उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और जो हमारे नोट्स के लिए फ़िल्टर होगा वो हमारा पीवाईक्यू ये होगा आपका, मतलब जिस सब्जेक्ट का जो वेटेज है, और वहाँ से जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको एनालाइज करने हैं। और इनके पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखे, आप वहाँ पे जाके उसको उस पीडीएफ को देख सकते हैं फॉर योर दिस विल हेल्प यू इन सेग्रीगेशन कि आपको आपके लिए कौन सी चीज़ काम की और कौन सी मतलब फिजूल की है। इसके बाद यदि आपको मेमोराइज़ करना है तो आपको एक ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। आप जो ल्यूसेंट की थ्योरी वाली से जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे वो सेम आपको उसी दिन ऑब्जेक्टिव वाले बुक से करना है। सो दिस विल हेल्प यू इन योर कंसोलिडेशन पार्ट। ये था हमारा जीके के लिए। देन हमारा स्टैटिक जीके जो होता है, स्टैटिक जीके के लिए परचम क्लासेस एक अच्छा सोर्स है। आप वहाँ पे जाके उनकी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। अदर देन दिस एक हमारी राधिका मैम है आरबी चैनल पे, उन्होंने टॉपिक वाइज कुछ डाल रखे वीडियोस फॉर स्टैटिक एंड करंट अफेयर, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे एक परमार एसएससी नाम का चैनल है, परमार एसएससी, आप वहाँ भी जाके फॉर एंटायर जीएस आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड चैनल फॉर जीके। इसके बाद यदि हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में आपको कुमार गौरव सर फॉर हिंदी मीडियम उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर वाली जो हमारी हैं वहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो इधर राधिका मैम की जो टॉपिक वाइज वीडियोज़ आती हैं या फिर इंडोलॉगस चैनल, इनमें से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। इंडोलॉगस एक अच्छा सोर्स है, तो इंडोलॉगस को आप ज़्यादा प्रेफर करें। यदि हम नोट्स मेकिंग की बात करें तो आपको नोट्स, पहली बात तो वो आपको सेकंड या फिर थर्ड रीडिंग में बनाने, नोट इन फर्स्ट रीडिंग। और आपके जो नोट्स होंगे उन वहाँ पे आपको वही लिखना जो आपको याद नहीं हुआ हो आफ्टर 2 और 3 रीडिंग्स, या फिर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में मैं इसको भूल जाऊँगा। सो दिस शुड बी योर कंसिडरेशन फॉर नोट मेकिंग। और आपके पास पेपर से पहले 50 पेज में पूरी जीएस होनी चाहिए। यदि आपके पास ये इतने पेजेस में पूरी जीएस के नोट्स हैं तो आप इजीली उसको आप मतलब लास्ट के 7 डेज़ में भी उसको 2 से 3 बार आप इजीली उसको रिवाइज कर लेंगे। सो दिस विल हेल्प यू इन ऑप्शन एलिमिनेशन। यदि आपके पास डॉट्स तैयार हैं, मतलब जो आपकी बेसिक नॉलेज है, यदि वो आपके पास है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन एलिमिनेशन टेक्निक। सो आपको यदि आपकी अच्छी रिवीजन है देन यू कैन ईजिली एलिमिनेट ऑप्शंस इन द पेपर। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पे वो हमारी टारगेट, जो हमारा टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी 30-35। यदि आप यहाँ पे 50 को टारगेट करेंगे तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट है और यहाँ पे जो हमारे टॉपिक है वो बहुत अनसर्टेन होते हैं कि वो एसएससी कहाँ से पूछेगी। तो आप नेवर टारगेट 50 आउट ऑफ 50 इन जीएस। इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स यू कैन टारगेट 50 आउट ऑफ 50 बट नॉट इन जीएस। यदि आप 50 टारगेट करेंगे तो आप बहुत क्वेश्चंस को गलत करेंगे और वो आपको फिर नेगेटिव मार्किंग में आपको लॉस होगा। सो इट्स बेटर कि आप 35-40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और इसमें एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए आपके 30+ मार्क्स आ जाएंगे। सो डोंट टारगेट 50 आउट ऑफ 50 इन जीएस। और जीएस में जो सबसे बड़ी चीज़ है दैट इज़ योर रिवीजन। यदि आप वीकली रिवीजन करते हैं सो दिस विल गिव एन एज ओवर अदर्स। तो आप वीकली रिवाइज करें, देन आपको मंथ के लास्ट के 2 से 3 दिन मतलब जो आपका संडे होता है दैट इज़ फॉर रिवीजन। देन आपके मंथ एंड के 2 से 3 दिन डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, जो आप 2 से 3 दिन आप उसको रिवाइज करें। देन आप क्वार्टरली मतलब आफ्टर 3 मंथ्स आप 4 से 5 दिन रिवीजन को दें जो भी आपने 3 मंथ में कवर किया है। सो दिस विल कंसोलिडेट योर नॉलेज। तो रिवीजन इज़ मस्ट फॉर जीएस। तो ये था हमारा पूरा जीएस को लेके।
तो आप यहाँ पे इसको एक बार देख सकते हैं कि ल्यूसेंट, देन स्ट्रेटेजी के लिए परचम क्लासेस एंड परमार एसएससी चैनल, करंट के लिए हमारे कुमार गौरव सर एंड इंडोलॉगस चैनल, देन ये हमारा रिवीजन एंड नोट मेकिंग एंड दिस शुड बी अ टारगेट कि आपको 30-35 स्कोर लेके आना है। सो ये था हमारा पूरा जीएस को लेके। यदि हम नेक्स्ट पे मूव करें, दिस इज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले वो कैब, ये सबसे ज़्यादा ट्रबल करती है एस्पिरेंट्स को, वो कैब एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो सबसे पहले आपको पिनाकल के सारे एमसीक्यू जो हमारे वो कैब के क्वेश्चन है वो आपको लगाने हैं, एंटोनियम सिनोनियम्स। बट इसमें आपको क्या करना है, जो हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं वो आपको कवर करने हैं। सपोज आपके एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको ये सारे वर्ड्स याद होने चाहिए। यदि आप इतना याद है तो देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा यू नीड। तो इसके बाद यदि आपको वोकैब में दिक्कत है, यदि आपकी वोकैब में प्रॉब्लम है, तो एक देसी पढ़ाकू यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे वो ट्रिक्स के माध्यम से याद कराते हैं। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर बिगनर्स। और यदि हम ब्लैक बुक की बात करें तो ब्लैक बुक में आपको मोस्ट रिपीटेड वोकैब होती है, आपको बस वही कवर करनी, नोट द एंटायर बुक। यदि आप पिनाकल को अच्छे से कर लेते हैं देन देयर इज़ नो नीड फॉर ब्लैक बुक। ब्लैक बुक में आप ओनली रिपीटेड क्वेश्चंस को ही करें। यदि हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपको, यदि आपकी वीक है तभी आपको मतलब ये कोर्सेज लेना, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड ऑफ कोचिंग। यू कैन रेफर नीतू मैम की जो हमारी प्लिंथ टू पैरामाउंट की वॉल्यूम 1 आती है, दैट इज सफिशिएंट फॉर एसएससी ग्रामर। इसकी आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी है, दैट विल सफाइज। और यदि आपको कोर्स लेना तो आई वुड से कि आप जयदीप सर का कोर्स लें, ये बहुत यूज़फुल रहा मेरी प्रिपरेशन में भी। तो आप ये कोर्स, या फिर आप मतलब नीतू मैम, रानी मैम, देन नियोन क्लासेस, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। एक शायद तरुण ग्रोवर सर भी हैं, तो आप किसी का भी कोर्स ले सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप जयदीप सर का लें, ये बहुत अच्छा है कोर्स इन माई परसेप्शन। यदि हम कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन में भी आजकल जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं दे आर थीम बेस्ड, टाइटल बेस्ड। तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन पावर अच्छी होनी चाहिए, देन ओनली यू वुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि हमारा मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है। तो इसके लिए आप कोई बुक, नॉवल, न्यूज़पेपर, कुछ भी आप उठा सकते हैं, जो भी आपको मतलब जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है और उसको आप में मतलब वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो उसमें कंजंक्शंस यूज़ हुई हैं, जो कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। और आपको जैसे आपने कोई टॉपिक आज आपने रीड किया पूरा पैराग्राफ, तो आपको 3-4 वर्ड में उसका पूरा क्रक्स लिखना है। सो दिस विल हेल्प यू इन टाइटल और थीम वाले क्वेश्चंस में, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देन प्रेस इन वन लाइन, ये मैंने आपको अभी बताई देगी, आपको पूरे पैसेज का 2 से 3 वर्ड में आपको उसको लिखना है। देन यदि हम थीम की बात करें तो थीम में ये कंसेप्ट मैंने बहुत बार यूज़ किया था एंड दिस वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी। तो अब मान लो कि आपके पास ऑप्शंस में ये 4 ऑप्शंस हैं कि भाई रेडियो, टीवी, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। तो इनमें सबसे वास्ट टेक्नोलॉजी वाला ऑप्शन है। तो जिस भी ऑप्शन में आपका मैक्सिमम उसका मतलब ब्रॉड मतलब उसका होरिजन होगा, दैट वुड बी योर आंसर। इन 90% केसेस जो आपका सबसे ब्रॉडेस्ट ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। सो ये टेक्निक बहुत हेल्प करती है। देन यदि जब हम पिनाकल से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहाँ से फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशंस को आइडेंटिफाई करना है कि आपको वो अपनी एक सेपरेट कॉपी में उसके नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको अलग से मतलब फ्रेजल वर्ब्स के लिए आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशंस को आप एक सेपरेट कॉपी में लिख सकते हैं। और मैंने अपने वोकैब के सैम्पल नोट्स एंड प्रीपोजिशंस पूरी मतलब एक जयदीप सर के क्लास नोट्स मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पर जाके उसको एक बार देख सकते हैं। देन ये आपको रिवीजन इज़ मस्ट इन वोकैब, चाहे वो आपकी वोकैब हो, जीके हो, रिवीजन इज़ मस्ट। तो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको उसको रिवाइज करना है। देन नोट्स आपको वही सेम 2 से 3 राउंड, पहले राउंड में आप ओनली उसको हाईलाइट करें या फिर आप साइड में उसके लिख सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग ये है। बट आपको जो नोट्स बनाने हैं दैट वुड बी आफ्टर 2 से 3 रीडिंग। देन आपको FAQs को आइडेंटिफाई करना कि SSC के फेवरेट एरियाज़ क्या हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं और आपको इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन SSC इन ऑल 4 सब्जेक्ट्स इज आइडेंटिफाइंग पैटर्न। यदि आपको पैटर्न का पता है कि भाई SSC यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, देन योर जर्नी वुड बी वेरी इजी। तो आप इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। आप एक अलग से एक कॉपी बनाएं, वहाँ पे आपके सभी सब्जेक्ट्स के लाइक जीके के टॉपिक्स, देन इंग्लिश के टॉपिक्स, मैथ्स के टॉपिक्स, मतलब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देन जो आप फर्स्ट गो में उसको प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम पे जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आप उसकी फ़ोटो आप मोबाइल में लें एंड उसको आप मतलब डेली बेसिस पे रिवाइज करें। सो ये था हमारा फॉर इंग्लिश। यदि हम मैथ्स की बात करें तो मैथ में
सबसे पहले आपके जो स्टडी मटेरियल होगा दैट इज़ पिनेकल PYQs। इसमें हमारे TCS के सारे क्वेश्चन हैं, तो वो आपको थोरोली कवर करने हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट, चाहे आप CPO, CGL, CHSL, MTS कुछ भी कर रहे हो, बट आपको पिनेकल अच्छे से करनी है। तो इसके बाद आपको टाइम टेकिंग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मार्क करना है। फर्स्ट गो में आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, बट सेकंड गो में आपको ओनली जो आपने इसमें मार्क किए हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। यदि आपकी बुक में एक टाइप के 50 क्वेश्चन हैं तो फर्स्ट गो में आपको सारे के सारे करने हैं, बट जब आप सेकंड गो में करेंगे तो आपको इसके 50% ही करने हैं। लाइक 20-25 क्वेश्चन से आपको मतलब इस पर कमांड हो जाएगी, तो ये आपको करना है। यदि हम कोर्स की बात करें तो कोर्स में आई वुड सजेस्ट 2 से 3 टीचर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बेस्ट रहेगा दैट इज़ पवन राव सर का एंटायर कोर्स। ये सबसे आई थिंक इन माय परसेप्शन ही इज़ द बेस्ट टीचर फॉर मैथ्स। देन आपके आदित्य रंजन सर हैं, भूतेश सर हैं, और ये दीज आर फॉर बिगनर्स जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। बट यदि आपकी अच्छी कमांड है देन आप अभिनय सर का A to Z क्वांट बैच ही हमारा यूट्यूब अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर ब्रशिंग अप योर नॉलेज, मतलब आपको जो टाइम को रिड्यूस करना है, ये हमारा ट्रिक्स के लिए है। बट फॉर बिगनर्स आप इन तीनों टीचर में किसी का भी कोर्स ले सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप पवन राव सर का लें कोर्स, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर बिगनर्स। इसके बाद आपको नोट मेकिंग करनी है। नोट मेकिंग में आपको फॉर्मूला कॉपी बनानी है, वो आपके 30 से 35 पेज में हो जाएगी। मैंने इसकी भी PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी है, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जब आपके पास मतलब जब आप डायरेक्शन लेस हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपके पास ऑल 4 सब्जेक्ट्स के 100 से 200 पेज में आपके नोट्स हैं, तो आप इजीली इनको लास्ट के 2-3 दिन में आपको मतलब पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे। सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। देन यदि हम मॉक्स की बात करें तो मॉक्स में आपको टेक्स्ट बुक ओली बोर्ड जो भी आपने एनरोल किया आप वहाँ से, बट आपको 80% PYQs पर फोकस करना है एंड 20% आपको न्यू मॉक्स पे फोकस करना है, क्योंकि SSC में हमारा 80 to 90% पेपर PYQ बेस्ड होता है। तो योर फर्स्ट फोकस शुड बी PYQs। और इसके अलावा लाइव मॉक्स जो हमारे आते हैं, लाइव मॉक्स आई थिंक सैटरडे संडे को आते हैं, तो आप वो अटैम्प्ट जरूर करें, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा स्कोप ऑफ चीटिंग होता है वो बहुत कम होता है। क्योंकि और अदर मॉक्स में मतलब देयर इज़ स्कोप ऑफ चीटिंग, बट इन लाइव मॉक्स वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। और ये सेक्शनल मॉक्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे इन मैथ्स। ये प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट होते हैं हमारे टेक्स्ट बुक पे, वो आप लगा सकते हैं। देन कैलकुलेशन एक बहुत ट्रबलिंग एरिया होता है, तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप पवन राव सर की प्लेलिस्ट है, ये भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब वैदिक मैथ के ट्रिक्स, देन हाउ टू कैलकुलेट इन 1 लाइन, कैसे हम उसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, अप्रोक्सीमेशन के कुछ ट्रिक्स हैं, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा पवन राव सर की प्लेलिस्ट। देन आपको ये 2 ऐप हैं, दीज आर फॉर कैलकुलेशंस, वहाँ पे आपको रैंडम कैलकुलेशंस होती हैं, तो वो आप ट्राई करें। इसके बाद आपको टेबल्स, स्क्वेयर्स, क्यूब्स, ट्रिपलेट्स ये आपको याद होनी चाहिए, और आपको अप्रोक्सीमेशन बहुत काम आती है। तो आप अप्रोक्सीमेशन के लिए RB सर की एक वीडियो पड़ी है 3 से 4 घंटे आई थिंक, वो आप देख सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इसके बाद आपको रैंडम कैलकुलेशंस करनी है, आप मतलब डेली 10-15 मिनट अपनी कॉपी लेके उस पर रैंडम कैलकुलेशंस करें, इससे आपकी स्पीड बहुत हद तक बूस्ट हो जाएगी। सो दिस विल बी टाइम सेवियर फॉर यू। देन जो आपके लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उसकी आपको फ़ोन में पिक लेनी है, और साइड में आप उसको एक हिंट लिखिए कि इस क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक आती है, ये वाला इसमें मतलब फॉर्मूला लगता है, दिस इज़ ओनली फॉर योर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो आप उसके फ़ोन में ले सकते हैं पिक। सो दिस वॉज ऑल यू नीड टू डू फॉर मैथमेटिक्स। यदि हम इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपको पैटर्न्स की कॉपी बनानी है। जो भी आपके लिए पैटर्न्स नए हों वो अपने नोट्स में लिखें, एंड यू कैन कवर ऑल दीज फ्रॉम पिनेकल, बट आवर प्राइमरी सोर्स वुड बी मॉक्स। मॉक्स में आपको टेक्स्ट बुक के मॉक्स या फिर ओली बोर्ड जो भी आपके पास हैं वो आप लगाएं। इसके अलावा जो आपके वीक एरियाज़ हैं आप उसके लिए चैप्टर टेस्ट लगाएं, और यदि इनिशियल फेज़ में आप फुल लेंथ टेस्ट को छोड़ के इन प्लेस ऑफ फुल लेंथ टेस्ट यू कैन यूटिलाइज सेक्शनल टेस्ट, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप सिलेबस कवरिंग पे ज़्यादा फोकस करें। यदि हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स ये आशीष रंजन यहाँ पे कल लिख दिया मैंने, इधर विक्रमजीत सर और सौरभ सर हैं हमारे अड्डा 24/7 पे। सौरभ सर अड्डा 24/7, आप इनमें किसी का भी कोर्स देख सकते हैं। हालांकि ये वाली वीडियोज़ आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, सौरभ सर वाली, तो यू कैन वॉच देम ऑन यूट्यूब। इसका भी लिंक मैंने वहाँ पे डाल रखा है टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ पे जाके इसका फॉलो कर सकते हैं।
देन देर आर सर्टन टिप्स जो आपको फॉलो करनी है थ्रू आउट योर प्रेपरेशन। सबसे पहले आपकी व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी आपकी मतलब जो टॉपिक्स हायर वेटेज वाले हैं वो आपको पहले करने हैं, और जो आपके वीक टॉपिक्स हैं वो आपको पहले करने हैं। सो दिस शुड बी 2 कंसिडरेशंस जो आपको वहाँ पे यूटिलाइज़ करनी है। क्योंकि हम जनरली हमारे साथ क्या होता है कि जो हमारे वीक टॉपिक्स होते हैं हम उनको इनिशियल फेज में छोड़ देते हैं और लास्ट तक जाके हमारे वो एज इट इज़ रह जाते हैं, और फिर हम मतलब लास्ट टाइम में वीक टॉपिक्स को कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप उनको इनिशियल फेज में ही करें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना कि आपके लिए आपको मतलब ज़्यादा बेनिफिट कहाँ से मिलेगा। सो दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। देन कंसिस्टेंसी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट्स के फेज में। अप डाउन्स बहुत आते हैं, बट यदि आपके पास रोड मैप है, आपका ईयरली रोड मैप, देन क्वार्टरली रोड मैप, मंथली रोड मैप, देन वीकली, यदि आपके पास टारगेट सेट हैं ऑलरेडी, तो आपको वो मतलब वो आपकी एनर्जी को चैनलाइज करेगा और वो आपको एक मतलब मोटिवेशन देगा, जो आपकी प्रोग्रेस है वो आपको विजिबल होगी। सो योर रोड मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ईयरली, क्वार्टरली, मंथली जो भी आपके लिए सुटेबल हो, बट आपको वीकली टारगेट्स हर वीक में मतलब आपको संडे वाले दिन आपको तैयार करने हैं। संडे वाले दिन आपको ओनली रिवीजन एंड योर वीकली टारगेट्स आपको सेट करने हैं। देन फोकस मोर अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, जो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट एरियाज वो आप आइडेंटिफाई करने हैं। सो दिस विल गिव एन एज ओवर अदर्स जो मतलब रैंडमली एसेस में हो जाते हैं। तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। देन ये मेरी पर्सनल सजेशन है कि आरबी वाले सर को बहुत एक्सपीरियंस है, तो जो भी वो अपनी एक स्ट्रेटजी वीडियो डालते हैं बिफोर एवरी एग्ज़ाम, लाइक 2 मंथ स्ट्रेटजी, 1 मंथ स्ट्रेटजी, तो वो आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। दैट विल गिव यू वेरी हेल्दी रिजल्ट्स। सो ये था हमारा एंटायर मतलब स्ट्रेटजी जो हमें फॉलो करनी है फॉर एसएससी सीपीओ 2024 सॉरी। सो यदि आप इसको फॉलो करते हैं देन यू विल definitely score a better score in your exam. So that's all for the day. Have a nice day.